सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्टमेंटिस। हम फिर से आ गए हैं एक नया लेक्चर लेकर नई उम्मीद के साथ। जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है, आप सबको पता है हमारा टिश्यू चैप्टर चल रहा है और टिश्यू चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन बच्चों ने 2 लेक्चर कंप्लीट देख लिए हैं और वो अभी जो अगर वो अभी 3rd लेक्चर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। अगर जो बच्चे अभी यहीं पर आए हैं कॉम्प्लेक्स, आज का जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ने के लिए, और जो बच्चे आज कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे तो उनके लिए ये चीजें थोड़ी सी आसान तो है, उनके लिए ये चीजें थोड़ी आसान ही है। ऐसा नहीं कह सकते कि उनके लिए मुश्किल है, बिकॉज ये टॉपिक जो होगा आज वाला वो थोड़ा सा सिमिलर भी है एंड थोड़ा सा डिफरेंट भी है। वो पीछे वाले टिश्यूज के साथ मैच नहीं करता है इतना ज्यादा। सो आप इतनी फिक्र मत करिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3। चैप्टर हमारा टिश्यू चल रहा है क्लास 9th का। सो आज जो हमारे टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, देन हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जैसे कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था। एंड जो अभी हमारा स्टार्ट हुआ है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारा क्या क्या होता है, जाइलम होता है एंड फिलोम होता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे, इनको सीखेंगे कि इनके अंदर ये टर्म्स क्या लिखी है सर आपने, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ही ईजी है, इतना ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लास 9th के अंदर ये जो टॉपिक है आपको हर एक बच्चे के एग्जाम में ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो इसका डिफरेंस पूछेंगे, चाहे वो पर्टिकुलर जाइलम के बारे में पूछेंगे, या फिर तुम्हारे टीचर्स पर्टिकुलर फिलोम के बारे में पूछेंगे, बट पूछेंगे जरूर। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सो ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। एंड नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक करेंगे ओवरव्यू ऑफ द एनिमल टिश्यू, तो जो कि वो भी बहुत आसान है। बट आज हम एनिमल टिश्यू स्टार्ट नहीं करेंगे, आज जस्ट ओवरव्यू लेंगे उसका कि एनिमल टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है हमने। ठीक है, सो वो लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट वाला आएगा उसके अंदर हम उसको कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेटा स्टोमेटा। सो अगर मैं स्टोमेटा की बात करूं, सो व्हाट इज द स्टोमेटा। ठीक है, आपने स्टोमेटा के बारे में शायद पहले भी कभी पढ़ा होगा, बट नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स में होते हैं। ठीक है, कोई रूट में नहीं होते, कोई स्टेम में नहीं होते, कोई कहीं नहीं होते। आपने सिर्फ याद रखना है कि स्टोमेटा लीव्स में होते हैं। समझना, जो स्टोमेटा होते हैं ना, इनको हम गार्ड सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। अगर आपको ये समझ आ रहा है कि गार्ड सेल क्या मतलब, देखो गार्ड नाम से ही हमको पता चल रहा है कि ये गार्ड करते होंगे किसी चीज को। अगर गार्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये गार्ड सेल हुए, सिंपल सी बात है। सो अभी इनकी वर्किंग समझेंगे हम कि क्या होती है। बाकी मैंने आपको नोट्स के लिए तो बोला ही हुआ कि कैसे क्या करना होता है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर गार्ड सेल बना के दिखाऊं एक तरह के, सो आप समझेंगे इस चीज को। किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, किडनी की तरह, किडनी बीन्स जो होते हैं हमारे पास उनकी तरह इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक तरह के ये शेप होती है इसकी। ठीक है, आपने इसके अंदर कुछ ऐसे अलग से कुछ नहीं समझना है कि भैया सर ये क्या चीज है, ये जस्ट इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे सेंटर में। यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियस होता है, बीच में इसके पास साइटोप्लाज्म होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक दोनों साइड में न्यूक्लियस होएगा ही होएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सो ये बीच में क्या है, ये एक तरह का गैप होता है, बीच में गैप होता है, इसी के थ्रू ये काम करता है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। इस तरह का स्टोमेटा हमको दिखता है। हालांकि मैं स्टोमेटा का यहाँ पर पिक्चर भी लगा दूंगा, बट समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको इसी से समझाऊंगा। तो स्टोमेटा एक्चुअली में कैसा होता है अभी हम वो देखेंगे। ये जो किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हीं को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, याद रखना, इन्हीं को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं बेटा। सर आपने बोला था कि सर स्टोमेटा को गार्ड सेल बोलते हैं, ये पूरा स्टोमेटा है, स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं। इसका एक्चुअली में काम क्या है मैं अभी बताऊंगा। देखो गार्ड से ही पता चल रहा है कि देखो गार्ड जो होता है वो अपनी मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकता। लाइक आपने अगर आपकी अगर कोई बिजनेस कंपनी है, या फिर आप कहीं जॉब करते हैं, या फिर आप कल को कहीं जॉब करोगे, या फिर कहीं पर भी आपने गार्ड को देखा होगा, गार्ड क्या अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है? नहीं, उसको एक इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो काम करता है, राइट। तो यहां पर भी ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे ही काम करते हैं। जब क्या होता है, जब एक प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा वाटर की अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, तो उस वाटर को बाहर निकालने के लिए जो प्लांट है वो अपने से एक प्रोसेस करता है। उस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और वो जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हमेशा जो प्लांट होता है वो पत्तों के थ्रू करता है, अपने लीव्स के थ्रू करता है। और लीव्स में वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बीच में जो शेप दिख रही है आपको, खाली सी गोल सी, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। और ये क्या है? ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस, और इनको क्या बोलूंगा मैं? जस्ट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और भी इसके अंदर देखो, बिकॉज सेल है तो सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो वो भी पार्ट्स होंगे, सभी को हमको बताने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि सर ये काम कैसे करता है, तो आपको ये समझना है। देखो
जैसे कि हमारे पास मान के है कि सर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जब ये स्टोमेटल पोर जो होते हैं जब ओपन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो है ये किडनी बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है, ये ओपन है पोर, तो मतलब ये जो बीच में से जगह बन रही है सामने जो आपको दिख रही है खाली जगह, यहां से वो लीव्स जो होते हैं वो यहां से वाटर को बाहर निकालते हैं अपने पूरे प्लांट के बीच में से, जितना भी उनके पास एक्सेस वाटर हो जाता है। और सिर्फ एक्सेस वाटर को बाहर नहीं निकालते हैं, इसके अलावा वो अपनी ऑक्सीजन को भी बाहर निकालते हैं, मतलब गैसेस को भी एक्सचेंज करने का काम जो प्लांट करता है वो लीव्स के थ्रू करता है। एंड सबसे पहले आपको ये भी ये चीज याद रखनी कि जो स्टोमेटा होते हैं, जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं, ये लीव्स के अंदर नीचे की सतह पे होते हैं, ऊपर वाली सतह पे कम होते हैं और नीचे वाली सतह पे सबसे ज्यादा पोर्स होते हैं। जहां पे ऊपर जो हमको पत्ता दिखता है ऊपर की तरफ से, या फिर हाँ मतलब अगर छोटा प्लांट है तो ऊपर से दिखेगा, अगर बड़ा प्लांट है तो सिंपल सी बात है वो नीचे से भी दिखता ही है। अगर जो ऊपर वाला पत्ता होता है वहां पर एपिडर्मिस होती है, स्किन होती है, नीचे भी एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे ही ये स्टोमेटल पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर वाली स्किन जो होती है वो थोड़ी सी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है, तो इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं होता है। लेकिन ये एक्चुअली में काम इनका यही है कि जैसे ही इनके अंदर देखो ये ऐसे मैं बंद रखता हूं, अभी ये स्टोमेटल पोर बंद है, जैसे ही इसके अंदर वाटर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी या फिर ऑक्सीजन को इसको रिलीज करना होगा तो ये अपने आप को गार्ड सेल्स ऐसे ओपन करेंगे और बीच में से ये जो स्पेस दिख रही है आपको सामने, इस बीच में से जो भी गैसेस होंगी वो बाहर आ जाएंगी और जो भी वाटर की अमाउंट होगी वो बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे ही वाटर की अमाउंट उसके बीच में से कम हो जाती है और पानी की अमाउंट कम हो जाती है तो ये स्टोमेटल पोर्स अपने आप बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली में स्टोमेटल पोर्स क्या होते हैं। एंड ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है स्टोमेटा का, ये स्ट्रक्चर वो है जब स्टोमेटा हमारा ओपन है, ठीक है। अगर मैं इसी को क्लोज स्टोमेटा में बनाऊंगा तो आप उसको समझ सकते हैं, इस तरह का कुछ वो स्टोमेटा होगा, छोटा सा बनाते हैं हम। बहुत इजी है, आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये, और इसमें काफी मार्क्स भी बच्चे गेन करते हैं, इतना आसान टॉपिक होता है ये। तो आपको दिख रहा होगा कि एक तरह का बंद है, मतलब डायग्राम तो अच्छी नहीं बनी है पर कोई इश्यू नहीं है, आपको मैंने बता दिया कि ये स्टोमेटल पोर अपने हाथों को मान सकते हो, अगर ये ओपन है तो गार्ड सेल से ओपन है, जब गार्ड सेल ओपन है तो इसमें से ही वो जो गैस है वो रिलीज हो रही है और वाटर जो है रिलीज हो रहा है। बट अगर ये बंद होते हैं तो कोई भी गैस कोई भी वाटर जो है रिलीज नहीं होता। अच्छा, मैंने आपको ये चीज बोली थी कि ये गार्ड की तरह काम करते हैं, तो गार्ड की तरह काम कैसे करते हैं, ये गार्ड की तरह ही काम कर रहा है। देखो एक प्लांट ने इसको जब इंस्ट्रक्शन दी कि भाई हाँ अब ना मेरे अंदर पानी ज्यादा हो गया, अब मुझे पानी को बाहर फेंकना है, तो बाहर फेंकने के लिए जो गार्ड सेल्स होंगे वो अपने आप को ओपन करेंगे और उसमें से पानी जो होगा बाहर चला जाएगा, ठीक है। गार्ड ऐसे ही काम करते हैं इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे, वैसे ही यहाँ पर भी जो गार्ड सेल है वो इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे काम करता है प्लांट की, ठीक है। तो आपको स्टोमेटा के बारे में समझ आ गया होगा। स्टोमेटा बहुत बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, हमेशा याद रखना कि स्टोमेटा जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है और एपिडर्मिस के नीचे जो भी स्टोमेटल पोर्स होते हैं वही ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। एंड ट्रांसपिरेशन के अंदर मैक्सिमम जब भी मैं ट्रांसपिरेशन की बात कर रहा हूं तो ट्रांसपिरेशन के अंदर मैक्सिमम वाटर की ही ट्रांसपिरेशन होती है, मैं वहां पर और बाकी चीजों की बात कम करूंगा, ठीक है। और आपको भी ये चीज को समझना पड़ेगा कि ट्रांसपिरेशन के अंदर हम मैक्सिमम वाटर की बात करते हैं या फिर गैसेस ऑफ एक्सचेंज या चाहे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, बस। उसके अलावा आप अगर बोलेंगे कि सर कोई और चीज को ट्रांसपोर्ट करना, और कोई भी चीज पत्तों में से लीव्स में से बाहर नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोमेटा। सो अब हम आई होप कि आपको स्टोमेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे। सो अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं तो ये सेकंड टॉपिक जो है वो है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बहुत ही इजी टिश्यू है, इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी समझेंगे। अभी तक जो हमने टिश्यू पढ़े थे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे, बहुत इजी थे वो हमारे प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं ज्यादा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर कॉम्प्लेक्स तरह के सेल्स वहां पे मिले हुए होते हैं और वो साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। सो अभी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो तरह के होते हैं। सबसे पहले हम जाइलम की बात करते हैं कि जाइलम क्या होता है। सर जाइलम टिश्यू के बारे में आपने बहुत बार सुना भी होगा, स्कूल में भी आपके बहुत बारी बात हुई होगी जाइलम एंड फिलोम के बारे में। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। तो जाइलम के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो जाइलम के अंदर हमारे पास चार चीजों से मिलकर बनना होता है। तो ये चार चीजें क्या होती हैं, ट्रैकिट्स, ठीक है, आपने याद रखना है उसको, क्या बोलते हैं उसको, ट्रैकिट्स। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट आपको पता भी होना चाहिए क्या क्या बोलते हैं, मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो जाइलम किन चीजों से बना होता है, साथ साथ में बोलना है आपने, ट्रैकिट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर
जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। किससे बना होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। मैं यहाँ पर स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिख रहा हूँ, आपको दिख रहे होंगे, हालांकि इनके स्पेलिंग मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप हमको डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे। अगर वहां पे अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, हालांकि ऐसा कभी कुछ नहीं होगा कि रिप्लाई नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वहां पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमको ये समझ नहीं आ रहा है, तो हम आपको वहां पे रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इसी टॉपिक्स के, सो आप इंस्टाग्राम पे हमको डीएम कर सकते हैं और वहां पर आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये वर्ड्स यहाँ पर प्रॉपरली यूज किए गए हैं, मैंने अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं, बट यहाँ पर मैं जल्दी में लिख रहा हूँ बिकॉज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने ये समझना है कि जो जाइलम होता है, जाइलम हमारा 4 चीजों से बनता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 3 टिश्यू टाइप होते हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो ये डेड सेल होते हैं इनके अंदर। ये किससे बने होते हैं? ये डेड सेल से बने होते हैं, ठीक है। और जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे सिर्फ, ठीक है, कि ये लिविंग होता है। और ये हेल्प करता है इन चीजों के अंदर पानी को ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे पहले इसको समझो कि लाइक प्लम्बर होता है और बाकी सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जाइलम जो होता है वो क्या काम करता है? मेन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल। मैंने आपको क्या बताया कि वाटर की जब भी मैं बात करूंगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी जस्ट हमने बात करी स्टोमेटा के अंदर, गुड, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसपीरेशन। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे यहां पर जाइलम एंड फिलोम की बात होगी तो जाइलम हमेशा क्या करता है? ट्रांसपीरेशन करता है। एंड फिलोम हमेशा क्या करता है? ट्रांसलोकेशन करता है। वो अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो यहां पर देखो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, जैसे ना हमारे घर पे कोई प्लम्बर आता है काम करने के लिए, तो वो जो प्लम्बर होता है वो आपने देखा होगा कि नीचे से हमारे जो वाटर ग्राउंड टैंक होते हैं, वहां से अंडरग्राउंड जो टैंक होते हैं, वहां से पानी को ऊपर अगर हमको किसी टंकी में चढ़ाना है या ऊपर वाले कहीं टैंक पे चढ़ाना है, तो उसके लिए प्लम्बर आता है और उसके पास मोटर होती है और वो उस पानी को चढ़ाता है। और अब यहाँ पे आप देखोगे कि पानी को चढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पानी को बोलेगा कि भाई चढ़ जाओ ऊपर जाके, वो चढ़ जाएगा पानी, ऐसा तो नहीं है। वहां पर उसको पाइप बिछानी पड़ेगी, उसके पास क्लम्स होंगे, सब कुछ होगा, फिर वो पाइप को लगाएगा पूरा ऊपर छत तक और छत में वो उस टंकी में उसको डालेगा और वहां पर पानी को पहुंचाएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पर हम जाइलम पैरेन्काइमा को मानते हैं प्लम्बर। देखो समझ अच्छे से ध्यान से, जाइलम पैरेन्काइमा को मानेंगे प्लम्बर। प्लम्बर क्यों मानेंगे? क्योंकि वो एक जिंदा इंसान होता है, बाकी सारे के सारे मरे हुए होते हैं उसके अंदर। पाइप भी मरी हुई होती है, मोटर भी मरी हुई होती है, पानी भी मरा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग है, ठीक है। तो बाकी वाली जो चीजें हैं वो हेल्प करती हैं पानी को ऊपर पहुंचाने में। कहां से ऊपर पहुंचाने में? इसका मूवमेंट जो होता है, देखो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, ये आपको एग्जाम में यूज कर सकते हैं, फ्री के नंबर मिलेंगे। इसकी जो मूवमेंट होती है वो हमेशा मूवमेंट इसकी डाउन टू अपवर्ड होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपने, डाउन से अपवर्ड की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। ये देखो मैंने एरो बना रखा है। हमेशा जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको पेड़ों को पानी उसकी रूट्स में देना पड़ता है, याद रखना है इस चीज को। देखो मेरी बात समझो, सिंपल सी बात है कि अगर मुझे बॉडी बनानी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को चेस्ट बनानी है, अगर मेरे चेस्ट को ग्रो करना है या फिर मेरे को लेग्स को ग्रो करना है तो मैं यहाँ पर अपने प्रोटीन के यहाँ पे मैं प्रोटीन डालूंगा तो चेस्ट ग्रो हो जाएगी या फिर लेग्स ग्रो हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो खाने के लिए हमारे पास प्रोसेस तो एक है ना, माउथ से ही खा सकते हैं, फिर वो जाके आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो अलग बात है। तो यहां पर भी जब भी हमें वाटर देना है किसी प्लांट को तो हमें उसकी रूट्स को देना होता है और रूट से ही वाटर प्लांट जो होता है वो लेता है, ठीक है। बाकी और कहीं से भी वो प्लांट पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे आपके मोहल्ले में अंकल आंटियां ऐसी होती हैं जो पानी के ऊपर प्लांट के ऊपर ही पानी फेंक रही होती है कि उनको लगता है कि वो यहाँ से भी पानी को एब्जॉर्ब करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट हाँ, कभी कभी आप 15-20 दिन के अंदर उसके ऊपर पानी फेंक सकते हैं उस प्लांट के अंदर, प्लांट के ऊपर। क्यों फेंकना है सर? इसलिए फेंकना है क्योंकि बिकॉज उसकी ना जो ऊपर वाली लेयर होती है उसके ऊपर डस्ट जम जाती है। उस डस्ट जमने से क्या होगा? स्टोमेटल पोर्स ओपन या क्लोज नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन वहां पर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड एंड आउटसाइड नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो उसको हमको क्लीन करना पड़ता है टाइम के साथ। तो आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि मूवमेंट करता है जाइलम डाउन से अपवर्ड की तरफ, ठीक है। अब जाने का जो तरीका है, जाने के जो रास्ते हैं वो क्या है? अगर मैं बात करूं यहां पर तो ट्रैकियड्स एंड वेसल्स, ट्रैकियड्स एंड वेसल्स जो होती हैं वो हमारी यहां पर पाइप्स हैं, ठीक है। याद रखना ट्रैकियड्स एंड वेसल्स हमारी क्या है?
पाइप्स हैं, ट्रैकियल्स एंड वेसियल्स हमारे पाइप्स हैं उस प्लांट के अंदर जिसके थ्रू वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। और जाइलम फाइबर जो होता है, यहाँ पर जाइलम फाइबर की मैं अगर बात करूं तो जाइलम फाइबर हमारे प्लांट को स्ट्रक्चर देता है, ठीक है, हमारे प्लांट को स्ट्रक्चर देता है कि स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट कैसा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। डेड है, आपको पता है डेड सेल है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये आपको क्या करता है, मतलब आपके प्लांट को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और इन्हीं के थ्रू पानी जब ऊपर जाता है, तो पानी जब ऊपर जाता है उसको पानी को भेजने का काम जो करता है वो करता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, आप ये याद रखेंगे, उस पानी को ऊपर भेजने का काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है, कोई डाउट नहीं लेना अपने दिमाग में, कोई परेशानी नहीं लेनी है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी टॉपिक्स है इसके अंदर। हाँ, बायोलॉजी के अंदर एक प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि सर वो ना लर्न नहीं होता, एक बार सुनने में तो बड़ा मजा आता है, एक बार सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं छोटे छोटे और वो भूल जाते हैं। सो आपने क्या करना है, उसको धीरे धीरे लिखना है, अपनी कॉपियों पे उसको लिख के लर्न करना है। या तो एक पेज ले लो, पेज के ऊपर ना उन चीजों को लिखते रहा करो कि भाई मतलब हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था तो पैरेन्काइमा के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, उनको लिख लेना है। जब भी आपको फ्री टाइम मिले उस पेजेस के ऊपर उन चीजों को लिखने की प्रैक्टिस किया करो, उससे आपको फायदा होगा, ठीक है। सो यहां तक आपको क्लियर हो गई होगी बात। सो नेक्स्ट में अगर बात करूं तो जाइलम हमारा और क्या काम करता है, जाइलम का मैंने आपको सारा वर्किंग बता दी हुई है कि जाइलम क्या काम करता है, बट हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा का देखो, मेरी बात समझो, जाइलम पैरेन्काइमा वाज द थिंग जिसके अंदर वाटर स्टोर होगा, जो ऊपर की तरफ उस वाटर को पुश करने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है, मतलब क्योंकि वो जिंदा इंसान है, वही काम कर रहा है। तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड को भी, ठीक है, स्टोर करता है फूड को भी, जिसके थ्रू वो ट्रांसलोकेट करेगा, ठीक है, अपनी जगह से दूसरी जगह ट्रांसपिरेट करेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन करता है जाइलम, तो ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो ये होता है जाइलम के बारे में। हाँ, मैं यहाँ पर जाइलम का एक बार डायग्राम लगा दूंगा, आप एक बार उस डायग्राम के डायग्राम को देख लेना, या फिर आप गूगल करके डायग्राम को देख सकते हैं, फिर उसके हिसाब से आप समझेंगे कि वहां पर 4 चीजें होती है, उन्हीं 4 चीजों के थ्रू ये काम होता है, ठीक है। सो हम अभी बात करते हैं फिलोम की। सो मैं इसको रब कर देता हूं। सो अब हम बात करते हैं फिलोम की। सो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है फिलोम। अब फिलोम भी इस काइंड ए टिश्यू जो हमारे प्लांट के अंदर चीजों को ट्रांसलोकेट करता है। अब देखो, मैं यहाँ पर ट्रांसपिरेट वर्ड यूज नहीं करूंगा, ट्रांसलोकेट वर्ड यूज करूंगा। क्यों करूंगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि लाइक ये मान के चलते हैं कि ये हमारा कोई प्लांट है, एग्जाम्पल ये हमारा कोई प्लांट है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लांट है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर हमको वाटर को भेजना है तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाएगा, वो हमारा ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। और वो ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, अभी हमने पढ़ा बेटा, जाइलम के थ्रू होता है। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको पता है कि सन की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको सनलाइट मिल रही है लीव्स को, और लीव्स के अंदर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट की वजह से। जब फोटोसिंथेसिस हो रही है तो फोटोसिंथेसिस की वजह से वहां पे कुछ फूड बन रहा होगा, एंड वो जो फूड होता है, देखो यहाँ पर भी एक लीव्स बना लेते हैं हम, लीव्स मतलब कि कोई बाग बना लेते हैं। तो यहां से अगर फूड मान के चलते हैं कि ये वाली जो बाग है ये सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं है, या सनलाइट की साइड नहीं है, तो इस साइड तो ये बन रहा है प्लांट, ठीक है। तो यहां से जो फूड को इस साइड भेजने का काम कर रहा है, ठीक है, जो इस साइड भेजने का काम कर रहा है उसका नाम होता है फिलोम, ठीक है। फिलोम का मेन काम होता है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेट करता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड इसकी जो मूवमेंट, उसकी मैंने मूवमेंट बताई थी अपवर्ड से डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ। इसकी मूवमेंट राइटवर्ड शिफ्ट भी होती है, एंड लेफ्ट भी होती है, एंड अपवर्ड भी होती है, एंड डाउनवर्ड भी होती है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट तो उसका यही हो गया, ठीक है ना। आपको लर्न करने की टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे साथ साथ में समझते जाओ एंड दिमाग में बिठाते जाओ। एंड फिलोम भी जो होता है, फिलोम भी सर 4 तरह का बना होता है बेटा। कौन सी तरह का होता है, 4 किन चीजों से बना होता है। एक तो होती है सीव ट्यूब, जिसको हम सीव ट्यूब बोलते हैं। दूसरा होता है कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल। देखो, कंपेनियन का नाम है, कंपेनियन कौन होता है, जो दोस्त होता है, जो उसका हेल्प करता है। कंपेनियन तो हेल्प करते हैं हमेशा, तो यहां पर भी ये कंपेनियन सेल जो है वो हेल्प करेगा इसी फिलोम के अंदर, जितने भी इनके पार्ट्स हैं उनकी, ठीक है। अब पार्ट्स क्या क्या है, एक तो हो गया सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फिलोम फाइबर एंड फिलोम पैरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से वही लिखा नहीं है अच्छे से साफ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है पैरेन्काइमा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि बस आपको ये याद रखना कि इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। आपके एनसीईआरटी के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, टेंशन मत लो।
तो ये सारी चीजें अब हम देखते हैं कि इनका क्या क्या काम होते हैं पर्टिकुलरली। आपने सबसे पहले याद रखना है जो सीव ट्यूब के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक एक को अच्छे से पकड़ेंगे, अच्छे से करेंगे। लंबे लेक्चर जा रहे हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, ऐसा कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। क्लियरली बता रहा हूं मैं आपको। सीव ट्यूब की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सीव ट्यूब एक तरह की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक, ठीक है। ट्यूब लाइक मतलब पाइप होती है घर पे वैसी, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और परफोरेटेड वॉल्स होती हैं इनकी, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या होता है, देखो मेरे वर्ड्स पे जाओ। परफोरेटेड वॉल्स का मतलब क्या होता है बेटा, परफोरेटेड वॉल्स का मतलब होता है, मान के चलते हैं कि सर ये एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर बहुत पतली सी स्किन है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पतली स्किन है और उसके ऊपर छोटे छोटे होल्स हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम परफोरेटेड वॉल्स। परफोरेटेड वॉल्स का क्या काम होता है, देखो मान के चलो इसी लीव्स के ऊपर यहां पर अगर ये सीव ट्यूब बनी हुई है तो लीव्स के अंदर जो भी खाना बन रहा है, ठीक है, लीव्स के ऊपर जो भी खाना बन रहा है वो खाना परफोरेटेड वॉल्स के थ्रू, परफोरेटेड वॉल्स के थ्रू, यहां पे मान के चलो कि ये वॉल है, इसके आसपास खाना बन रहा है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर ध्यान दो, ये है हमारी सीव ट्यूब, इसके ऊपर खाना बन रहा है इसके आसपास। अब ये जो सीव ट्यूब है यही खाने को लेकर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह यही लेकर जाएगी, और जो खाना बन रहा है, अब आपको मैंने बताया कि इसकी स्किन जो होती है वो बहुत बहुत ज्यादा पतली होती है, छोटे टाइनी होल्स होते हैं, उनके थ्रू जो फूड होता है वो अंदर चला जाएगा इसके, उनके थ्रू जो फूड होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। सर अंदर कैसे जाता है, अंदर जाने की भी एक स्टडी होती है, उसको हम मीसोफाइल सेल्स बोलते हैं। मीसोफाइल सेल्स उसको पुश करते हैं फूड को, जो फूड इस सीव ट्यूब के अंदर चला जाता है, एंड जैसे ही वो अंदर जाता है उसके थ्रू वो आगे फ्लो करता है। अब आगे देखते हैं हम क्या होता है। अब आपको सीव ट्यूब का काम तो समझ आ गया होगा, ठीक है। सीव ट्यूब इज काइंड ऑफ पाइप जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और सेकंड क्या था सीव ट्यूब के बाद, हमने देखा कि कंपेनियन सेल जो होते हैं वो सीव ट्यूब के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। वो पुश करते हैं खाने को। आपको पता होगा अगर आपने इसोफेगस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसोफेगस में क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है खाना निगलने के बाद इनवॉलेंट्री हो जाता है, मतलब हम उस खाने को वापस अपनी मर्जी से बाहर नहीं उगल सकते। क्यों नहीं उगल सकते, बिकॉज वो जो खाना अंदर जा रहा है वो हमारी इसोफेगस जो होती है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होके उस फूड को नीचे की तरफ धकेल रही होती है। वैसे ही यहां पर हम मानते हैं कि ये जो कंपेनियन सेल एंड सीव ट्यूब होते हैं ये उस खाने को, उस फूड को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड करके आगे की तरफ धकेल रहे होते हैं ताकि वो खाना दूसरे लीव्स तक, दूसरे भाग तक, दूसरी स्टेम तक जा सके, ठीक है। यहां तक आपको ये समझ आ गई होगी कि सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स कैसे मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिलोम फाइबर की बात करूंगा मैं। तो अगर हम फिलोम फाइबर की बात करें तो फिलोम फाइबर इसके अंदर डेड होते हैं, ठीक है बेटा, याद रखना है। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि इसके अंदर कौन कौन डेड है और कौन कौन लिविंग है, ठीक है। यहां पर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फिलोम पैरेन्काइमा आर लिविंग, ठीक है, ये लिविंग होते हैं। एंड जो फिलोम फाइबर होता है ये डेड होता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको याद होगा कि जाइलम के अंदर हमने 3 चीजों को डेड बताया था और एक चीज जो थी वो हमारी लिविंग थी। इसके अंदर 3 चीजें जिंदा है और एक लिविंग, एक डेड है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि फिलोम फाइबर का काम क्या है। फिलोम फाइबर फिर से कि सर ये ना स्ट्रक्चर की शेप देता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है फिलोम फाइबर, ठीक है। फिर बात आती है फिलोम पैरेन्काइमा की। तो फिलोम पैरेन्काइमा क्या काम करेगा, मैंने तुम्हें बताया कि फिलोम पैरेन्काइमा इज ऑल्सो ए लिविंग, तो ये भी हेल्प करता है आपके फूड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि फिलोम किसको बोलते हैं, ठीक है। फिलोम के भी मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको बता दिए हैं एंड इसकी वर्किंग भी बता दी है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि अगर किसी भी फूड को लाइक फोटोसिंथेसिस होते टाइम अगर कोई फूड क्रिएट हो रहा है, फोटोसिंथेसिस होते समय कोई फूड बन रहा है, तो वो जो फूड होगा वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा, फिलोम के थ्रू होगा, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर वाटर अगर एक रूट से ऊपर की तरफ आना है तो वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा जाइलम की वजह से, ठीक है। आपको ये चीजें याद रखनी है। तो आई थिंक आपको फिलोम भी समझ आ गया और जाइलम भी समझ आ गया। इतने ही टफ ये टॉपिक है और इतने इससे ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज हो सकती है या इससे आसान कोई चीज हो सकती है। और इस चैप्टर के अंदर अभी जो हमने आगे वो पढ़ने हैं वो है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू का आज हम ओवरव्यू लेंगे। सो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एनिमल टिश्यू के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं हमारा एनिमल टिश्यू का जो हमने पढ़ना है, ठीक है। ओवरव्यू में के अंदर मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूं, आपको उस फ्लो चार्ट को बना लेना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप
प्लांट टिश्यू वाले फ्लो चार्ट को अपने पास रखेंगे, उसको बार बार देखेंगे ताकि आपको चीजें याद हो जाए। ठीक है, हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है, अब हमने एनिमल टिश्यू के ऊपर आना है। सो हमने एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ना है। सो हम एनिमल टिश्यू के हम देखेंगे कि 4 पार्ट होते हैं। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी बताया तो कोई इशू नहीं है। जो 4 पार्ट होते हैं एनिमल टिश्यू के, तो सबसे पहला होता है एपिथेलियल 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 टिश्यू। ठीक है, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये आपने बना लेने हैं, अपनी फ्लो चार्ट बना के आपको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाना है ताकि आपको वो दिखे और आप उसको पढ़ सको। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अगर पता नहीं चल रहा है क्या लिखा तो मेरे को सुनो, उसमें आपको सुनाई दे जाएगा और आप उसको लिख सकते हो। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 तरह के टिश्यू हमने पढ़ने हैं। इन 4 तरह के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमारे पास होता है, एपिथेलियल टिश्यू में हमारे पास होता है क्यूबाइडल टिश्यू, क्यूबाइडल। ठीक है, कॉलमनर, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और सिंपल टिश्यू। ठीक है, ये 4 तरह के टिश्यू हमने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पढ़ने हैं। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है, एरियोलर टिश्यू पढ़ना है, एरियोलर टिश्यू। एंड उसके बाद आप पढ़ेंगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के बाद आप पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू, मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार, पर कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ लेंगे कि ब्लड भी हमारा टिश्यू होता है। कभी भी ये मत सोचना कि ब्लड टिश्यू नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे सेल्स मिलकर जब बहुत सारे सेल मिलते हैं और सभी सेल का कुछ ना कुछ काम होता है, तब हम उसको टिश्यू बोलते हैं। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और उन सबका पर्टिकुलर अपना काम है, इसलिए ब्लड एक टिश्यू बनता है। ठीक है, ब्लड एक टिश्यू होता है। बोन्स भी टिश्यू है। उसके बाद कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज हमारी सॉफ्ट बोन होती है, जैसे हमारे कान के पास होती है, ये कान की वाली वो जो बोन होती है मुड़ भी सकती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए उसको कार्टिलेज बोलते हैं। तो अब हम आएंगे मस्कुलर टिश्यू के पास। तो मस्कुलर टिश्यू के हमारे पास होता है कार्डियक टिश्यू। ठीक है, कार्डियक टिश्यू। उसके बाद स्ट्रेटेड टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है स्मूथ टिश्यू। ठीक है, सिंपल है, ये 3 तरह के इसके अंदर पढ़ने हैं, 4 तरह के इसके अंदर पढ़ने हैं, 5 तरह के इसके अंदर पढ़ने हैं। फिर उसके बाद न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन इज द ऐसा टिश्यू होता है न्यूरॉन की जो सबसे बड़ा टिश्यू पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ऐसा भी कहा जाता है कि टिश्यू न्यूरॉन इतना बड़ा टिश्यू होता है कि अगर उन टिश्यू को हम एक अडल्ट बॉडी में से निकाल कर एक लाइन में जोड़ दें तो कम से कम 3.5 चक्कर लग जाते हैं किसके, धरती के। मतलब कितना बड़ा टिश्यू, कितने ज्यादा टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सो ये एनिमल टिश्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप इसका फ्लो चार्ट बना लेंगे एंड फ्लो चार्ट बना के आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाएंगे ताकि आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो जाए। मैंने आपको बताया बायो को लर्न करने का एक ही तरीका है, वो तरीका है बेटा आपको लर्न करके लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आप लर्न नहीं कर पाएंगे बायोलॉजी को। बस शुरू में आपको बायोलॉजी पढ़ने में मजा आएगा, सुनने में मजा आएगा, कहानी सुनने में मजा आएगा कि बायो के अंदर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, बट आपको याद नहीं रहेगा, एक टाइम के बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक ही तरीका है याद रखने का, वो है हार्डवर्क। आपको लिखना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा, बिना लिखे आपको याद चीजें नहीं होंगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीजें मेरी समझ आ गई होंगी। आज की वीडियो आपके लिए मजेदार रही होगी, आपको मजा आया होगा हमारे साथ जुड़ने से, आपको हमारे साथ सीखने से। सो आई होप कि आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर रहे हैं एंड ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक वीडियो को पहुंचा रहे हैं जिनको इन वीडियो की सच में जरूरत है। आप तो बहुत ज्यादा चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। सो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। आपको नहीं पता कि आपकी वीडियोस को कौन देख रहा है और किसके लिए किसकी जरूरत पूरी हो रही है इस वीडियो से। ठीक है, सो आई होप आप स्वस्थ होंगे अपने घर पे एंड मजे कर रहे होंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।